हेलो फ्रेंड्स, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे द मोल कॉन्सेप्ट। मतलब मोल आखिर होता क्या है। क्योंकि आपने सुना होगा 1 kg ऑफ सॉल्ट, 1 kg ऑफ शुगर, पर कभी आपने सुना है 1 मोल ऑफ सॉल्ट। तो इसी को हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि मोल आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। मोल को हम कहते हैं द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अब द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स का मतलब क्या है। मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और इसे हम ग्राम्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ सॉल्ट कितनी होगी, उसके लिए हमें सॉल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम सॉल्ट बोलते हैं। तो अब हमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो उसके लिए हमें Na का और Cl का एटॉमिक मास चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों एटॉमिक मासेस को जोड़ के हमें सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। फॉर सिंप्लिसिटी हम इसे 35 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 23 प्लस 35 जो है 58। अब ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, पर हमें चाहिए था मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स तो 58 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट वेज 58 ग्राम्स। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज 1 मोल ऑफ वाटर? तो 1 मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें वाटर का फॉर्मूला वापस चाहिए, जो है H2O। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब हमें पता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हमें क्या करना है? 2 × 1 + 16 जो हमें देगा 18। अब हमें चाहिए था मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, तो हो जाएगा वो 18 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स। तो अब हम एक गैस का एग्जांपल लेते हैं। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? उसके लिए हमें ऑक्सीजन का फॉर्मूला चाहिए, जो है O2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16। तो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया? वो हो गया 2 × 16 विच इज 32। हमें चाहिए था मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, तो वो हो गया 32 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स। यहाँ पर हमने देखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट का कितना वेट होता है, और 1 मोल ऑफ वाटर का कितना वेट होता है। पर यहाँ पर हमें इन सभी के वेट डिफरेंट मिले, क्योंकि इन सभी का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट था। मोल को MOL भी लिखा जाता है, और मोल को हम मोलर मास भी बोलते हैं। मोल को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। तो इसका मतलब है 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो बहुत बहुत लार्ज होंगे। तो हम उन्हें काउंट तो नहीं कर सकते, पर हम उन्हें एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ सॉल्ट में कितने सॉल्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द मोलर मास, मतलब द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्ट जो हमने निकाला था 58 ग्राम्स, बाय द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो है 58। पर ये एक रिलेटिव मास है, मतलब कि एक सॉल्ट मॉलिक्यूल 58 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है एक हाइड्रोजन एटम से। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो एक सॉल्ट मॉलिक्यूल का मास होगा 58 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो इन सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में प्लग करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्ट में 6.022
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? तो हम वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल बाय मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा 18 ग्राम्स बाय 18, पर 18 एक रिलेटिव मास है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल 18 टाइम्स हैवियर है एक हाइड्रोजन एटम से, और हाइड्रोजन एटम का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अब हम 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, जिससे हमें वापस वही आंसर मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लें तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसे हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। हम मोल को वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर यह सिर्फ गैसेस के लिए वर्क करता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए वर्क नहीं करता है। तो इस बात को आप नोट करें। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट STP। मतलब अगर आप 1 मोल ऑफ एनी गैस लें तो वो 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं। तो आपने 1 लीटर की बॉटल देखी होगी, तो आप ऐसी 22 बॉटल्स इमेजिन करें। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस उतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट STP कंडीशंस। तो फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 22.4 लीटर्स की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी पर एट STP। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं उसे कैसे मेजर करूंगा? सिंस ये एक गैस है तो हम तीनों तरीके से इसे मेजर कर सकते हैं, मास से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से, और नंबर और वॉल्यूम से। तो अगर मैं इसे मास से मेजर करूंगा तो मुझे 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी। अगर मैं इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मेजर करूंगा तो मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। और अगर मैं इसे वॉल्यूम से मेजर करता हूं तो मुझे 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी एट STP। तो अब इस रिलेशनशिप को याद रखने के लिए हम इस लाइन को याद रख सकते हैं, 1 मोल इक्वल्स GMM, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इक्वल्स 6.022 into 10⁻23 molecules, which is equal to 22.4 liters at STP if it's a gas। तो अगर आप ये लाइन याद रखें तो आप ये रिलेशनशिप आराम से याद रख सकते हैं। तो यहीं पर हमारी ये मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आपको हमारा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें उस मेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं, तो हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो भी सीख पाए मोल कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।